आगे भोपाल की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ी ठगी की वारदात सामने आई। जहां एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनके परिवार को फर्जी पुलिस वाले ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी करा ली। साथ ही आरोपियों ने पीड़ित परिवार को 2 दिनों तक मानसिक दबाव में भी रखा। इस मामले में पीड़ित पीयूष देशमुख से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने बातचीत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है और आप जब उसकी जानकारी सुनेंगे और जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ठगों ने पीयूष देशमुख से डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 68 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये पूरी ठगी हुई, मैं पीयूष से ही जान लेता हूँ। पीयूष, क्या हुआ था ये पूरा मामला, किस तरीके से ये डिजिटल अरेस्ट हुए? सबसे पहले आरोपियों ने क्या बोला था? आरोपियों ने घर पर फ़ोन किया, जबकि मैं उन्हें ऐसा पता नहीं कैसे पता चला, मैं उस समय घर पर नहीं था, मैं अपने ऑफिस में था। उन्होंने मेरे मम्मी और पिताजी को इस सब में घेरा। पापा जी समझ नहीं सकते थे, कोरोना के बाद से वो भूलने लगे थे, तो पापा जी ने फ़ोन मम्मी को दे दिया कि देखो किसी पुलिस वाले का फ़ोन आया। मम्मी डर गई उनकी बातें सुन के। उन्होंने बोला कि आतंकवादियों से तार जुड़े हैं, 7 करोड़ का फ्रॉड है, 70 लाख आपके पति के अकाउंट में आए हैं। तो मम्मी डर गई, उन्हें समझाती रही और इस पूरे समय वो वीडियो कॉल पे रही। और आरोपियों ने सिग्नल ऐप इंस्टॉल करवाया ताकि वो ट्रेस ना हो सके, और व्हाट्सएप पर सारी फ़ोटो वीडियो घर का बनवाते रहे, लेते रहे, और एक मैसेज करने को बोला कि आई एम सेफ, ताकि वो इंश्योर हो जाए, थोड़ा उनका डर बना रहे। तो ऐसे डरा धमका कर उन्होंने 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। तो जैसे ही माता ने बैंक में बोला कि हमारे बेटे को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो बेटे का नाम नहीं था, वो एक फर्म का नाम था, चेन्नई की कोई पूर्व ब्रांच थी, ICICI। रसीद भी दिखा रहे थे, वो थोड़ा रसीद भी दिखाई है दर्शकों को, जो समझने में आसानी होगी। सबसे पहला जो ट्रांसफ़र हुआ पैसों का, वो देख सकते हैं आप, 67,50,000 का ये पहला ट्रांसफ़र हुआ और ये चेन्नई में हुआ है, 18 तारीख को हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहले ट्रांसफ़र हुआ तो उस समय बैंक वालों को भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा अमाउंट जा कहाँ रहा है, कैसे कर रहे हैं। जी, बैंक वालों ने कंफर्म करने के लिए पूछा कि किसके पास जा रहा है। मेरे मम्मी पापा ने घबरा के बोला कि बेटे के पास जा रहा है। तो मेरा बैंक वालों से बस इतना सवाल है कि आप ही की बैंक ऑफ इंडिया के एज ए मैनेजर कर्मचारी रिटायर्ड है वो, ठीक है, और आप ही की ब्रांच में इतने सालों से आते हैं और मैं हमेशा से उस ब्रांच में जाता था। ठीक है, मुझे नहीं पहचानते, लेकिन एक कंफर्मेशन कॉल तो करना चाहिए। लगभग 67 लाख से ज़्यादा का ठगी हुई है और पीड़ित ये कह रहा है कि जीवन भर की कमाई थी और पिताजी बैंक में ही थे, लेकिन साइबर ठगों ने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई में सेंध लगा दी है। अब साइबर थाने में हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मेहनत की कमाई वापस दिलाई जाए। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से इसी प्रकार के मामले सामने निकल के आए, जब साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट करते हैं और लाखों करोड़ रुपए की ठगी कर देते हैं। न्यूज़ स्टेट लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि किसी के झांसे में ना आए। डिजिटल अरेस्ट, अगर कोई बैंक से फ़ोन आता है तो उनको अपना OTP ना दे, और जागरूक के लिए लगातार अभियान चल रहा है। जागरूकता ही इससे बचाव है। सहयोगी प्रतिबेस के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।